हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 30 महत्वपूर्ण पावरफुल बेसिक से एडवांस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है हमारे बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं अगर आप समझ लेते हो तो आप अपने कहीं पे भी किसी भी कंपनी में कहीं काम कर रहे हो तो आप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये डेली रूटीन में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये 30 फॉर्मूले समझ लेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप मास्टर बन जाओगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा जो पहला फॉर्मूला क्या है, वो देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए नए वीडियो जो है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो देख लेते हैं, हमारा पहला फॉर्मूला है सम का। ठीक है, तो सम का मतलब होता है दोस्तों, अगर हमें टोटल निकालना है, कुल योग निकालना है, तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें सेल्स रिपोर्ट दे रखी है कि भी कीबोर्ड जो है वो जनवरी में इतनी सेल हुई है, फरवरी में इतनी सेल हुई है, मतलब मंथ वाइज हर एक प्रोडक्ट की सेलिंग दे रखी है। अब हमें टोटल निकालना है ना, तो टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा बराबर SUM। ठीक है, सम का फॉर्मूला टोटल निकालने के लिए, कुल योग निकालने के लिए किया जाता है। तो जैसे यहां पे आ गया सम का फॉर्मूला, अब या तो आप इस पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला एक्टिवेट कर लो या आप टैब दबा के भी कर सकते हो। तो जैसे मैं डबल क्लिक करके फॉर्मूला एक्टिवेट कर रहा हूं, अब ये हमसे मांगेगा नंबर 1 नंबर 2, यानी कि वैल्यूज मांग रहा है कि किस किस को आपको जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, तो मेरे को करना है 819 से 940 तक। तो मैं क्या करूंगा, 819 का मेरा एड्रेस क्या है, C3। अब मेरे को क्या करना है, कॉलन प्रेस करना है, तो मैं कॉलन दबाऊंगा। ठीक है, और सबसे एंड की जो वैल्यू है वो है 940, इसका एड्रेस बनता है मेरा C13। तो मैं C13 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा इसका योग निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, एक तो ये कर सकते हैं आप। दूसरा, आप सम का ही फॉर्मूला लगा के आप खुद मैन्युअली ऊपर से नीचे रेंज भी दे सकते हैं, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, है ना। पूरा जो भी सेल एड्रेस है वो आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं 704 से 972 तक। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट से भी कर सकते हो ऑटो सम, यानी कि अल्ट के साथ इक्वल टू का साइन प्रेस करके। अगर आप अल्ट के साथ इक्वल टू दबाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो ऊपर से नीचे काउंट होके आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लगाता हूं अल्ट के साथ इज इक्वल टू, तो देख रहे होंगे ऊपर से नीचे रेंज अपने आप सेलेक्ट हो चुकी है, फॉर्मूला जो है हमारा शॉर्टकट की के बेस पे लग चुका है। ठीक है, एक तो ये दो तरीके हमारे हो गए। ठीक है, तीसरा हमारा तरीका है, यहां पे आके भी क्या कर सकते हो, सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक रेंज आ जाएगी और एंटर प्रेस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आप फॉर्मूला टैब में आके ऑटो सम में आके यहां पे भी क्लिक कर सकते हो। यहां से भी आपका क्या होगा, जो सम का फॉर्मूला है वो वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट तरीका कौन सा है हमारा सम फॉर्मूले का, आपको क्या करना है, फॉर्मूला टैब में जाना है, ऑटो सम के नीचे ड्रॉप डाउन है, वहां आके आपको क्या करना है, मोर फंक्शंस में आना है, और ये जो सम का फॉर्मूला है यहाँ पे आके आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, जो ये नंबर 1 नंबर 2 आ रहा है, इसमें आप क्या करोगे, इसको हटा देना यहां से। ठीक है, और रेंज क्या करोगे, आप यहां से लेकर इसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहां से ओके प्रेस करोगे तो हमारा सम का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ तरीके हैं हमारे सम का फॉर्मूला लगाने का। ये तो था हमारा सम का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है औसत, और औसत निकालने का एक सूत्र होता है, सिंटैक्स होता है, जिसे हम कहेंगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी कि एवरेज का अगर हम देखें कि वो निकलता किस बेस पे है, तो एवरेज की जो संख्या होती है, मतलब कि राशियों का योग मतलब राशियों का टोटल कुल जोड़। ठीक है ना, और राशियों की संख्या का मतलब होता है वो संख्या कितनी है, 5 है, 4 है, 6 है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ एवरेज है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूं बराबर AVERAG, एवरेज लिखा मैंने। एवरेज के नाम से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एवरेज ए, एवरेज इफ और डी एवरेज। तो हम एवरेज सीखेंगे पहले। ठीक है ना, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं और
रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से 819 से 940 और एंटर प्रेस करना हो, ये आ गया 758 के समथिंग। बट अब मैं क्या करूंगा, जैसे 819 से 940 का जो योग बनता है, ठीक है ना, वो हमारा कितना बनता था, हमारा बनता था 8348, यही बनता है ना। तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं कि फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो मैंने यहां पे लिखा है 8348, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बराबर लगाऊंगा, 8348 पे क्लिक करूंगा और भाग करूंगा। ये जो टोटल संख्या है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का भाग दे दूंगा 8348 में। तो यही वैल्यू आएगी जो अपने एवरेज के फॉर्मूले से लगा के हमने प्राप्त करी है। ये देखिए 758.909, 758.909, है ना, यही सेम वैल्यू निकल के आई है हमारी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जो राशियों का योग है, तो इन सब का योग निकल के आ रहा है हमारा, अगर सम के फॉर्मूले देखो तो 8348, और राशियों की संख्या हमारी कितनी है, टोटल 11 है ना। यहाँ पे देखो काउंट में स्टेटस बार में हमें दिख रहा है काउंट 11। तो अगर आप इन सब के योग का भाग करेंगे इन सब के संख्या से, तो एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या करता है हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला है वो वर्क करेगा। जैसे दोबारा देख लेते हैं, AVERAG एवरेज, और पूरी रेंज दे दी, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज का फॉर्मूला। दूसरे तरीके से अगर कैसे करना हो, तो होम टैब में आके यहां पे आके आप एवरेज पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखें एडिटिंग में, यहां आके एवरेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखो लेफ्ट से राइट इसने एवरेज ले लिया। अगर बीच में कोई गैप दिया हुआ होगा ना, तो वो अप से डाउन ना लेके राइट लेफ्ट से राइट ले लेगा, ठीक है। तो आपका क्या है ना, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। तो जैसे मैं गैप हटा देता हूं, अब मैं यहाँ पे अगर एवरेज का लगाऊंगा ना, तो वो ऊपर से नीचे ले लेगा, ठीक है। जैसे दोबारा बताता हूं, देखो इस पे क्लिक करा, यहां आया एवरेज, तो सडन से वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तरीका, फॉर्मूला टैब में आके ऑटो सम के नीचे ड्रॉप डाउन एरो में आके आपको एवरेज पे क्लिक करना है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। नेक्स्ट यहीं पे ही आके आपको मोर फंक्शंस में आना है, और यहाँ पे एवरेज आ रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद नंबर 1 में आपको क्या करना है, वो पूरा का पूरा जो एड्रेस है, जैसे हमारा ये एड्रेस है ना, जून का, इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा और ओके करूंगा। तो इससे भी हमारा क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला जो है वो वर्क करेगा। तो ये अलग अलग तरीके मैंने आपको बता दिए कि एवरेज के फॉर्मूले हमें निकालने कैसे होते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा एवरेज का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, मैक्स का फॉर्मूला सीखते हैं। तो मैक्स के फॉर्मूले में भी सेम सीट है दोस्तों। मैक्स का पूरा नाम होता है मैक्सिमम, और ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा ये हमें बताएगा बड़ी संख्या काउंट करके, कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो हमें बतानी है। तो यहां पे मैंने लिख रखा है हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। अब इस हाईएस्ट वैल्यू का क्या करूंगा, मैं मैक्सिमम फॉर्मूले के बेस पे निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जनवरी में से मेरे को ये पता करना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा और MAX लिखूंगा। मैक्स लिखने के बाद भी बहुत सारे फॉर्मूले दिखेंगे, मैक्स, मैक्स ए, मैक्स इफ्स और डी मैक्स। तो मैं मैक्स चूज करूंगा और रेंज सेलेक्ट करूंगा 819 से 940, क्योंकि लास्ट वैल्यू मेरी यही है 940, और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये बता देगा कि 940 जो है, 940 जो है हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इनमें से, ठीक है। फिर यहां पे भी मैं फरवरी का भी निकाल सकता हूं मैक्स, और 704 से 972 का मैं एड्रेस दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। एक तो ये तीसरा तरीका है हमारा, फॉर्मूला टैब में आके ऑटो सम में आके आप यहां पे मैक्स पे क्लिक कर सकते हैं, तब भी आपका ये फॉर्मूला वर्क करेगा। नेक्स्ट इसी के नीचे मोर फंक्शन आ रहा है, यहां पे आके आप क्या करोगे, मैक्स डबल क्लिक करोगे, और जो भी उसका एड्रेस है नंबर 1 में क्या करोगे, आप एड्रेस डाल के ओके करेंगे, तब भी हमारा क्या होगा, मैक्स का फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका, होम टैब में यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑटो सम से रिलेटेड और जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, मैक्स चूज करके आप मैक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, मैक्स के नाम से कोई शॉर्टकट की नहीं होती है कि कल को आप सोचोगे
आपको शॉर्टकट की मिल जाए, जैसे सम का फॉर्मूला लगाने की शॉर्टकट की होती है एल्ट के साथ इज इक्वल टू, बट मैक्स का फॉर्मूला निकालने के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। ठीक है, बाद में आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ऑटो फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका तुरंत क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा सभी सेल्स में। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, देख लेते हैं मिन का। मिन मतलब मिनिमम। अगर हमें ये कहा गया हो कि आप इन वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू या छोटे संख्या ज्ञात करके बताइए, उसके लिए हम क्या करेंगे, मिन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो मिन का फॉर्मूला मैक्स के फॉर्मूले की तरह ही है, बट मैक्स का फॉर्मूला बड़ी संख्या काउंट कैलकुलेट करके देगा, ढूंढ के देगा, बट मिन का फॉर्मूला हमें छोटी संख्या छोटी वैल्यू फाइंड करके देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर MIN लिखेंगे। ठीक है, और सबसे टॉप में जो आपका फॉर्मूला आ रहा है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। फिर हमें सेल का एड्रेस डालना है। तो सेल का एड्रेस है हमारा 819 से 940। तो इनको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या है 615। दूसरे तरीके से बताऊं तो यहां आके आप मिन पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ताकि आपका जितना भी फॉर्मूला है वो सभी सेल्स में क्या हो जाए, कॉपी हो जाए, ऑटो फिल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिन का फॉर्मूला, जो छोटी संख्या मिनिमम संख्या सबसे कम से कम संख्या हमें ज्ञात करके देगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला हमारा लार्ज। ठीक है, लार्ज फॉर्मूला क्या करेगा, हमें देगा तो बड़ी संख्या ढूंढ के, लार्ज संख्या ही ढूंढ के देगा, बट ये मैक्स के फॉर्मूले से थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंट होता है दोनों में, कि मैक्स का फॉर्मूला सिर्फ बड़ी संख्या काउंट करके देगा। अगर हम चाहें कि दूसरी बड़ी संख्या काउंट करके दो, दूसरी बड़ी संख्या निकाल के दो, तो मैक्स का फॉर्मूला वहां वर्क नहीं करता। उसके जगह हम क्या करते हैं, लार्ज का फॉर्मूला यूज करते हैं, कि कल को हमें यह कह दिया गया हो कि इस रेंज में से हमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू काउंट करके बताओ, या सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमें ढूंढ के बताओ, तो हम क्या करें, उसके लिए हम लार्ज फॉर्मूला यूज करेंगे। लार्ज फॉर्मूला सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, कितनी भी आपको हाईएस्ट चाहिए, ठीक है ना, चौथे नंबर की बड़ी वैल्यू, पांचवें नंबर की बड़ी वैल्यू, पांचवें रैंक की बड़ी वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, लार्ज का फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मेरे को मान लो पता करना है कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो मैं क्या करूंगा, बराबर लार्ज का फॉर्मूला लगाऊंगा, और अरे मांग रहा है अब यहां से, अरे मतलब पूरी की पूरी रेंज, तो मैंने जनवरी की पूरी रेंज दे दी, कोमा लगाया और 2 लिख दिया, 2 मतलब सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, और एंटर प्रेस किया, तो उसने बता दिया कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 828 है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं यहां पे 1 कर दूं तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू बता देगा जो 940 है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो यहां 5 लिख दूंगा मैं और एंटर प्रेस करूंगा, तो 812 हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा लार्ज का फॉर्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्मॉल का फॉर्मूला। स्मॉल का फॉर्मूला भी मिन की तरह ही है, बट मिन में तो क्या करता है, वो सबसे छोटी वैल्यू काउंट करके दे देगा, बट वहीं पे अगर मैं कहूं कि मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, उसके लिए वहां पे हम क्या करेंगे, स्मॉल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं बराबर स्मॉल, और अरे के लिए मैं पूरी की पूरी रेंज दे दूंगा, कोमा लगा के मैंने कह दिया सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है 627। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले, यानी कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है 615। उसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड लोवेस्ट वैल्यू 627, फिर आ जाएगी हमारी थर्ड लोवेस्ट वैल्यू 629। कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है हमारा लार्ज का और स्मॉल का वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत डिफरेंस है मिन और स्मॉल में, मैक्स और लार्ज में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लोअर, अपर और प्रॉपर। ठीक है, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं दोस्तों। ये तब लगाते हैं हम जब हमसे कोई गलती से अगर सारे वर्ड छोटे लिखे गए हों, सारी स्पेलिंग
कैपिटल लेटर में लिखी गई हो, सारी स्पेलिंग या सारे वर्ड्स लोअर कैपिटल में लिखे गए हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों फॉर्मूले का यूज करते हैं, लोअर, अपर और प्रॉपर। ठीक है, तो हमारे सामने प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सारे कैपिटल लेटर में है। अगर हमें ये कह दिया जाए कि आप इनको सबको छोटा करो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोअर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, लिखता हूं लोअर, और ये सिर्फ एक ही स्ट्रिंग मांगता है, एक ही वैल्यू मांगता है, वो भी टेक्स्ट, कि आप किसको छोटा करना चाहते हो, किसकी वैल्यू को आप स्मॉल करना चाहते हो, लोअर करना चाहते हो। तो मेरे को कीबोर्ड छोटा करना है कि कीबोर्ड छोटे अक्षरों में लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने कीबोर्ड पे क्लिक करा और एंटर प्रेस किया। तो देखो ये पहले कैपिटल में था, ये स्मॉल लेटर में हो गया। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, लोअर, माउस पे क्लिक करा, एंटर मारा, तो माउस भी हमारा क्या हो गया, छोटा आ गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑटो फिल कर देंगे, जिससे सारी जो है हमारी वैल्यू वन बाय वन क्या हो जाएगी, हमारी ऑटो फिल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा लोअर का फॉर्मूला। अब ये कह दिया जाए कि आपको सारे वर्ड छोटे नहीं करने, सारे वर्ड बड़े नहीं करने, बट पहला अक्षर बड़ा करना है, बस ओनली हर शब्द का पहला शब्द आपको क्या करना है, बड़ा करना है। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, प्रॉपर लिखना है, और जो हमारा टेक्स्ट है जिसे हम प्रॉपर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके हमें एंटर प्रेस करना है। तो देखो कीबोर्ड में की का पहला वर्ड क, जो के है हमारा क्या हो गया, वो बड़ा हो चुका है, बाकी सारे छोटे हैं। एक और बात देख लेते हैं, प्रॉपर, माउस पे क्लिक करा, एंटर मारा, तो हमारा जो माउस वर्ड है उसमें एम जो है वो बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे हो गए, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोअर और अपर का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा अपर, अपर मतलब सारे बड़े कर देगा ये, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अपर प्रेस करना है, और जिसको भी आपको बड़ा करना है, जिसके सारे कैरेक्टर आपको बड़े करने हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे और एंटर मारेंगे। तो देखो पहले कीबोर्ड छोटा था, अब दोबारा कीबोर्ड का जो वर्ड है वो सारे बड़े हो चुके हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, अपर, अब माउस पे क्लिक करा, एंटर मारा, तो माउस भी हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोअर, अपर और प्रॉपर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद इनको आपको कॉपी करना है, और यहीं पे ही कंट्रोल अल्ट वी करते हुए आपको वैल्यूज पे क्लिक करना है। अब वो इसलिए करना है दोस्तों कि कल को आप ये जो प्रोडक्ट के नीचे जो वैल्यूज दे रखी है, अगर आप ये हटा देते हो, तो ये जितने भी फॉर्मूले आपने लगाए थे वो सब हट जाएंगे। वो इसलिए हट जाएंगे क्योंकि ये सब फॉर्मूले इससे लिंक है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो इससे लिंक है, और ये फॉर्मूला हमारा अपर का लोअर और प्रॉपर से लिंक है। तो मेन फाइल हट गई तो सब हट जाएगा। तो आपको करना क्या है कि भी इन सब को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल अल्ट वी पेस्ट स्पेशल में जाना है, और वैल्यूज पर टिक करके आपको ओके करना है। ठीक है, वैल्यूज पर टिक करके आप क्या करोगे, ओके करोगे। तो अब आप अगर मेन फाइल भी अगर हटा देते हो, तो आपकी जो ये फाइलें हैं, जो भी आपका ये डेटा है वो नहीं हटेगा। ठीक है, क्या करना है दोबारा समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, जितना भी आपका फॉर्मूला आपने लगाया उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल अल्ट वी पे हमें क्या करना है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है, और वैल्यूज वाले ऑप्शन में आके आपको ओके करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो रह जाएगी, ठीक है ना, और ऊपर का जो फॉर्मूला है वो हमारा हट जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ फॉर्मूला बार में ध्यान देना, अभी आपको यहाँ पे लोअर लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मूला, जैसे ही मैं वैल्यूज पे क्लिक करके ओके करूंगा, यहाँ आपको क्या होगा, एक वैल्यू दिखने लगेगी, वो भी कीबोर्ड या माउस से रिलेटेड। ठीक है ना, जो भी है वो आपको कोई ना कोई एक वैल्यू दिखेगी। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड दिखने लगा है ना, वो नाम हट गया, वो फॉर्मूला हट गया। तो आपको ये जरूरी होता है करना, जो भी आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 फॉर्मूले बैक टू बैक, लोअर, अपर और प्रॉपर। फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, ट्रिम का फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिम का फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करता है, वो हटा देता है। अगर आपके नाम के स्टार्टिंग में, आपके नाम के एंड में, जहां आपका नाम खत्म हो रहा है, या आपके नेम के मिडिल में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, एक से ज्यादा, वो क्या करेगा, उसको रिमूव करके उसको एक ही स्पेस तक रखेगा, यानी बिल्कुल भी हटा देगा, सारा स्पेस हटा देगा,
और दो नामों के बीच में अगर कोई स्पेस है वो एक रखेगा उसमें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा में रोहित से पहले देखो कितना स्पेस है, कितना गैप है ना। और रोहित और शर्मा के बीच में भी बहुत सारे स्पेस दे रखे हैं मैंने, और शर्मा से आगे भी मैंने बहुत सारे गैप दे रखे हैं। ऐसे ही विराट कोहली में मैंने स्टार्टिंग में बहुत गैप दिया है, बीच में दिया है, एंड में दिया है। तो इन सब के बीच में शुरुआत में और एंड में कहीं ना कहीं 1 2 3 4 गैप है ही है बहुत ज्यादा। तो उनको अगर हमें हटाने के लिए कहा जाए फॉर्मूले के बेस पे, तो हम ट्रिम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं लगाता हूं इक्वल टू TRIM ट्रिम, और टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूंगा रोहित शर्मा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर मारा, यहाँ पे देखो रोहित शर्मा के आगे पीछे जितने भी स्पेस थे सब हट गए, बट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस जरूर रहेगा। ठीक है, जैसे दोबारा देख लेते हैं, ट्रिम विराट कोहली एंटर, तो उसका भी जो एक्स्ट्रा स्पेस है स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड में, वो सब हट गया। फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब आपको क्या करना है, वही प्रोसीजर अपना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है, कंट्रोल Alt V से पेस्ट स्पेशल में जाना है, वैल्यूज करना है और ओके करना है, ताकि ये 4 वैल्यूज हट ना जाए। ताकि आप मेन वैल्यू भी हटा दो तो आपकी जो ये वैल्यू आई आपकी वो ना हट जाए, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, पेस्ट स्पेशल जरूर करना होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रिम का फॉर्मूला जो एक्स्ट्रा स्पेस को हटाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लेन का फॉर्मूला। लेन का पूरा नाम होता है लेंथ। अगर हमें कह दिया गया हो कि रोहित शर्मा जो नाम लिखा हुआ है इसमें कितने कैरेक्टर हैं, ये नाम कितने शब्दों से मिलकर बना है, अगर हमें ये कहा गया हो तो हम लेन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, लेन का फॉर्मूला स्पेस को भी काउंट करता है। अगर स्पेस दे रखा है तो स्पेस को भी वो काउंट कर लेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू LEN लेन, और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जिसके हमें लेंथ काउंट करनी है। तो मैंने रोहित शर्मा पे क्लिक करा और एंटर प्रेस करा, तो बता दिया कि रोहित शर्मा स्पेस समेत 12 कैरेक्टर से बना है। ठीक है, ऐसे ही मैं विराट कोहली का निकालता हूं, बराबर लेन, विराट कोहली के सेल एड्रेस पे क्लिक करा और एंटर प्रेस किया, तो विराट कोहली 11 कैरेक्टर से बना है। ठीक है, तो ऐसे में सबको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा तो सबका पता चल जाएगा। शुभमन गिल 13 कैरेक्टर हैं, रविंद्र जडेजा 15 शब्दों से बना है, रविचंद्रन अश्विन 19 और जसप्रीत बुमराह 15। तो ये सारे हमें पता चल चुके हैं कि किस किस क्रिकेटर के जो नाम है वो कितने कैरेक्टर से बना है। तो ये हो गया हमारा लेन का फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूला है हमारा लेफ्ट एंड राइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट फॉर्मूला क्या करता है, लेफ्ट का फॉर्मूला करता है कि लेफ्ट में से यानी कोई नाम है उसके स्टार्टिंग में से कोई कैरेक्टर अगर हमें चाहिए हो, कि जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे ABC और 1 2 3 है ना, तो मेरे को ये कह दिया गया हो कि ABC को अलग करो और 1 2 3 को अलग करो, है ना। तो ABC लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में और 1 2 3 लिखा हुआ है राइट साइड में, है ना। तो अगर आपको लेफ्ट साइड से कोई कैरेक्टर उठाने हो, अलग करने हो, तो आप लेफ्ट का फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आपको राइट साइड से कोई कैरेक्टर अलग करने हो, हटाने हो, तो आप राइट का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो मेरे को ये कहा गया है, मेरे को ये असाइनमेंट दिया गया है कि आप इस एड्रेस में से अल्फाबेट अलग करो, न्यूमेरिक वैल्यू अलग करो। तो अल्फाबेट अलग करने के लिए मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, और टेक्स्ट मांग रहा है 2 आर्ग्यूमेंट, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो टेक्स्ट हमारा ये है, कोमा लगा के नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे 3, क्योंकि ABC, POK, GDA ये सब 3 कैरेक्टर हैं, तो मैंने 3 लिखे, एंटर मारा, तो हमारा ABC आ गया रिजल्ट। दोबारा देखें, लेफ्ट POK 7 8 9 कोमा 3 एंटर, अलग हो गया ना POK। ऐसे आप इसको क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। फिर कहा गया हो कि भी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग करो, तो हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे और एड्रेस डाल के, ठीक है, सेल का एड्रेस डाल के कोमा लगा के 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 कैरेक्टर में राइट साइड से एंड में से चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे, ये आ गया 1 2 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये कहा गया हो कि स्टार्टिंग का और एंड की वैल्यू आपको अलग अलग करनी है, तो आप लेफ्ट एंड राइट का फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड राइट का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉनकैट फॉर्मूला, यानी कि जॉइंट टेक्स्ट, कंबाइंड टेक्स्ट अगर हमें करना हो, तो 2 अलग अलग अगर सेल्स में वैल्यू दी गई हो और हमें यह कहा गया हो कि इन दोनों को एक करो,
एक ही सेल के एड्रेस में, एक ही सेल में उनको हमें लाना है, यानी जोड़ना है उन दोनों को, तो हम क्या करेंगे, कॉनकैट फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एड्रेस 1 और एड्रेस 2 दे रखा है, यहाँ पे हमें फुल एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉनकैट, है ना, ऊपर ऊपर देखो पहला फॉर्मूला है कॉनकैट, इस पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके फॉर्मूला एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट 1 मांग रहा है, तो टेक्स्ट 1 है हमारा एबीसी, फिर कॉमा लगाएंगे, टेक्स्ट 2 है हमारा 1 2 3, फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए एबीसी और 1 2 3 जुड़ चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं, ज्वाइंट हो चुके हैं। बट कल को ये कह दिया गया हो कि भी एबीसी के बीच में स्लैश डैश ऐसा कुछ आए, तो आप क्या करेंगे, तो इक्वल टू लगाएंगे, कॉनकैट लिखेंगे, पहला सेल एड्रेस डालेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लिख के स्लैश दे देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू, एंटर। ये हो गया हमारा स्लैश लग गया। अगर किसी ने कहा डैश लगाओ, तो बराबर कॉनकैट जीडीए कोमा इन्वर्टेड कोमा डैश इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा 458 एंटर, डैश आ गया। आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कॉनकैट का फॉर्मूला वर्क करता है। दूसरा कॉनकैटेनेट भी होता है, जैसे सेकंड नंबर आपको दिख रहा है कॉनकैटेनेट, ये भी इसी की तरह ही है, ठीक है ना। तो इस पे क्लिक करा, सी क्यू के कोमा इन्वर्टेड कोमा स्पेस दे देंगे, इस बार कोई भी डैश स्लैश नहीं लगा रहे, स्पेस देंगे हम दोनों के बीच में, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा 952 एंटर। तो ये भी कॉनकैट फॉर्मूला जो है वो कॉनकैटेनेट जो है एक जैसे ही है दोनों, ठीक है। कॉनकैटेनेट कॉनकैट की तरह ही वर्क करता है। दोबारा देखें, कॉनकैटेनेट एक्स वाई जेड कोमा अंडरस्कोर, ठीक है, कोमा लगा के हमें इन्वर्टेड कोमा में अंडरस्कोर देना है, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा 987 एंटर, तो ये अंडरस्कोर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है कंबाइंड टेक्स्ट, जॉइंट टेक्स्ट, कॉनकैट और कॉनकैटेनेट फॉर्मूला हमारा वर्क करता है कि दो या दो से ज्यादा, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं स्ट्रिंग है करना, 3 4 5 7, आप कितने भी अलग अलग सेल की वैल्यूज को आप एक कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारा, अब यहां से हमारे थोड़े डिफिकल्ट फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले तो बेसिक फॉर्मूले थे, इजी फॉर्मूले थे, सिंपल फॉर्मूले थे, अब थोड़े थोड़े क्या है ना डिफिकल्ट फॉर्मूले हमारे क्या होंगे, स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको सीट दिख रही है, वर्कर्स के नाम और वीक्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है, टोटल वर्किंग डेज निकालना है, परसेंट, एब्सेंट, लीव, सैलरी पर डे दे रखा है, हमें टोटल सैलरी निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, काउंट ए, काउंट इफ और प्रोडक्ट का फॉर्मूला सीखेंगे, यानी कि 3 फॉर्मूला हम सीखेंगे, काउंट इफ, काउंट ए और प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्किंग डेज में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें टोटल काम कितने दिन हुआ है ऑफिस में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर किसी फैक्ट्री में अगर काम हो रहा है और हमें यह कहा गया हो कि भी कितने दिन काम हुआ है, परसेंट, एब्सेंट, लीव हमें दे रखी हो, तो हम काउंट ए का फॉर्मूला यूज करेंगे। काउंट का मतलब होता है गिनना, हमें गिनना है, सिर्फ गिनती करनी है 1 2 3 4, ठीक है ना। जो भी रिजल्ट मिलेगा वो गिनती में मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो टोटल वर्किंग डेज में हम लगाएंगे काउंट ए, काउंट ए मतलब काउंट ऑल, सभी गिनो, सब कुछ गिनो, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, सब कुछ काउंट कर देगा काउंट ए फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, मंडे से संडे तक रेंज दे देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये बता रहा है कि भी 6 दिन काम हुआ है टोटल ऑफिस में, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पे स्पेस भी दे देंगे ना, यहाँ पे जैसे मैंने स्पेस दे दिया, तो देखो 7 बता देगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर आप एंड लगा देंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी वैल्यू हो, तो अल्फाबेट हो या न्यूमेरिक हो या स्पेस दे रखा हो, उसी को ही क्या करेगा, ये हमारा काउंट ए का फॉर्मूला काउंट करके बताएगा। अगर आपने सिंबल लगा दिए तो सिंबल वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप अगले में लगाएंगे काउंट ए और एड्रेस डाल के एंटर प्रेस करेंगे, तो सब में क्या होगा, हमारा 6 ही आएगा, ठीक है। यहां से मैं 10 तक ही ले लेता हूं, बाकी हटा देता हूं एक बार, ठीक है। ये हो गया। अब यहां कहा गया है कि प्रेजेंट कितने दिन रहा राम इन 6 दिनों में से, अब ये हमें बताना है काउंट करके
कि भी इन 6 दिनों में से राम कितने दिन प्रेजेंट रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम काउंट इफ लगाएंगे कि कंडीशन के बेस पे हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू जो है वो गिननी है, काउंट करनी है। तो इन 6 दिनों में से प्रेजेंट कितने दिन आ रहा है, पी कितनी बार आया है, हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे बराबर काउंट इफ। ठीक है, अब ये रेंज मांग रहा है, रेंज हमारी मंडे से लेकर संडे तक, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में पी लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये जो पी है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो प्रेजेंट है यानी उपस्थिति, उसको क्या कर रहा है, वो प्रदर्शित कर रहा है हमारा पी। ठीक है ना, तो हमने कोमा और यूनाइटेड कोमा में हमने क्या लिख दिया, पी लिख दिया और एंटर प्रेस करा। तो ये बता रहा है कि 3 बार ही पी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे अगर मैं गिनूं, मैन्युअली भी गिनूं तो 3 बार ही पी दिख रहा है मेरे को। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, COUNT काउंट इफ। अब आवेश अविनाश की दे देंगे, है ना, रेंज कोमा इन्वर्टेड कोमा पी इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंटर। तो अविनाश 4 बार प्रेजेंट रहा है। ऐसे आप 1 बाय 1 सबका निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है एब्सेंट। तो इन 6 दिनों में से तो 3 दिन प्रेजेंट रहा है, तो एब्सेंट कितने दिन रहा वो भी हम काउंट इफ के बेस पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो मैंने रेंज दे दी मंडे से संडे, कोमा इन्वर्टेड कोमा ए इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंटर। तो एब्सेंट के लिए ए है, प्रेजेंट के लिए पी है, लीव के लिए एल है। ठीक है, तो एब्सेंट कितने दिन रहा, 2 दिन, सबका निकल जाएगा। ऐसे आप लीव भी निकाल लीजिए, काउंट इफ पूरी रेंज दी, कोमा इन्वर्टेड कोमा एल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंटर। तो ये लीव रहा है 1 दिन। ठीक है, 6 दिन काम हुआ टोटल फैक्ट्री में, 3 दिन आया, 2 दिन बिना बताए छुट्टी ले ली और 1 दिन उसने बता के छुट्टी ली है। ठीक है, तो अब बताओ 500 रुपए के हिसाब से उसको हम सैलरी कितनी दें। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ निकालना हो तो हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। ठीक है, तो नंबर 1 प्रेजेंट डेज कोमा सैलरी पर डे, मतलब जितने दिन आया है उसमें से हम गुणा करना है सैलरी पर डे को। 3 दिन की 500 रुपए के हिसाब से हमें क्या करनी है, उसको सैलरी देनी है। तो K4 कोमा N4, कोमा लगाना है, इसमें गुणा का साइन या मल्टीप्लाई का सिंबल मत लगाना, क्योंकि प्रोडक्ट खुद एक मल्टीप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आपको मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोमा लगाना है, एंटर। तो 1500 रुपए आ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर प्रोडक्ट। अब जो अविनाश है वो 4 दिन आया और उसकी जो 1 दिन की सैलरी है वो 600 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 रुपए। ऐसे ही आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सबका निकाल लोगे। तो ये इस वीडियो में हमने क्या देखा, काउंट ए, काउंट इफ और प्रोडक्ट, ये तीनों फॉर्मूले हमने क्या करें, सीखे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा राउंड का फॉर्मूला। इस राउंड के फॉर्मूले हम 4 फॉर्मूला सीखेंगे, राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप और एम राउंड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रखी है 10.25। अब इन चारों का हमें क्या करना है, 10.25 का इन चारों में से हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं राउंड करके दिखाता हूं, बराबर राउंड। ठीक है, नंबर मांग रहा है, इस पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, 1 लिखा, तो इसने क्या कर दिया, 30 कर दिया। राउंड में एक वैल्यू दे दी मेरे को कि भी 10.25 जो है उसको अपन 10.30 मानेंगे। राउंड का मतलब होता है कि भी आगे अगर कोई वैल्यू उसमें पॉइंटों में जा रहा हो, अगर आगे जैसे 5 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, तो उसको 0 कर देगा वो। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो 10.58, तो उसको 60 कर देगा। 10.90 उसको 10.90 रखेगा, क्योंकि 9 0 तो मैंने खुद ही लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 88 तो इसको 90 कर देगा। अगर यहाँ कर दूं मैं 82 फिर 80 कर देगा, है ना, अपने हिसाब से ही क्या करेगा, ये अरेंज कर देगा। मैं लिख दिया 79 तो 80 कर देगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं राउंड डाउन, राउंड डाउन, ठीक है, एड्रेस डाला, कोमा 1, तो इसने क्या करा 10.70, मतलब कि इसने डाउन कर दिया, ऊपर नहीं लेके गया कोई भी वैल्यू, नीचे कर दी। जैसे मैंने यहां लिखा 89 तो 80 कर देगा, मैंने लिखा यहाँ पे 91 तो 90 कर देगा, मैंने लिखा यहाँ पे 17 तो 10 कर देगा। ठीक है, राउंड डाउन, डाउन मतलब नीचे की वैल्यू लेगा। फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे राउंड अप,
राउंड अप, एड्रेस डाला, कॉमा 1। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर की वैल्यू ले रहा है राउंड अप। 10.17 को इसने 10.20 दर्शाया है, ठीक है ना। जैसे यहां लिख दिया मैंने 10.22 तो 30 दिखा देगा, 10.28 तो 30 दिखा देगा, 10.98 तो 11 दिखा देगा। तो राउंड अप क्या करेगा, आगे की वैल्यू लेगा, राउंड डाउन पीछे की वैल्यू लेगा, राउंड अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। जैसे इसने 10.98 को 11 लिख दिया है ना राउंड ने। अगर मैं लिखूं 92 तो ये 90 कर देगा, मतलब जीरो जरूर लाएगा आगे पीछे करके। बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगी ना, जैसे 98 पहुंच गया तो आगे की वैल्यू दे देगा, 88 पहुंच गया तो आगे की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, इस तरीके से। एम राउंड क्या करता है, एम राउंड कॉमा 1, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा राउंड ले लेगा। जैसे कि भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूं मान लो 55, तो भी ये 11 ही ले रखा है इसने, समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 12 तो यहाँ पे इसने 10 कर दिया, ठीक है। यहाँ लिख लिया मैंने 18 तो अभी 10 ही चल रहा है यहाँ पे राउंड, एम राउंड में, ठीक है। यहाँ लिख दिया मान लो मैंने 72 तो इसने 11 कर दिया। तो ये एम राउंड का फॉर्मूला है, जो ज्यादातर क्या करेगा, आगे की कोई भी वैल्यू नहीं देगा, 0.00 लगाएगा इसमें एंड में, तो ठीक है ना। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 82 तो देख लो 11 ही चल रहा है अभी तक, है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पे मान लो 12.10 तो 12 ले लिया, है ना। 12.15 तो भी 12 ही ले रहा है। तो ये होता है हमारा एम राउंड। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे राउंड के कुछ इस तरीके से क्या है हमारा वर्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको राउंड का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे आगे के फॉर्मूले पे, आगे का हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है लुकअप फॉर्मूला, जो एक एडवांस लेवल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से हमारे जो फॉर्मूले हैं सारे एडवांस लेवल के स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें पहला आता है लुकअप फॉर्मूला। तो लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, फाइंड अप करना, देखना। तो हमारे पास एक सीट है जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और सेल्स दे रखा है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हमें सेल्स फाइंड आउट करनी है कि इस प्रोडक्ट आईडी की कितनी सेल हुई है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेल्स के नीचे क्लिक करेंगे और लिखेंगे लुकअप। लुकअप वैल्यू में 3 आर्ग्यूमेंट मांगता है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर। तो लुकअप वैल्यू मतलब जिसके बेस पे हम सर्च करा रहे हैं, हम सर्च करा रहे हैं प्रोडक्ट आईडी के बेस पे, कि मैं प्रोडक्ट आईडी डालूं और सेल्स निकल के आ जाए उसकी, ठीक है। अगर आप यह प्रोडक्ट नेम से करते तो आपका जो लुकअप वैल्यू होती है वो क्या होती, आपकी प्रोडक्ट नेम होती, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू है मेरी प्रोडक्ट आईडी, तो मैंने सेल पे क्लिक करा कि जो कुछ भी लिखूंगा मैं इसके अंदर लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी वगैरह, ठीक है। कॉमा लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर में पूरा का पूरा क्या करूंगा, यहाँ पे रेंज दे दूंगा, हेडिंग मत डालना, ठीक है, यहां से लेना नीचे से, ठीक है ना। कोमा रिजल्ट वेक्टर में भी मैं 640 से 764 लूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। यहां पे अब मैं क्या करूंगा, पीडी हमारे जो प्रोडक्ट 001 है उसको सिलेक्ट करूंगा, तो ये बता देगा कि इस प्रोडक्ट आईडी पे 640 जो है हमारी सेल्स टोटल हुई है ना। जैसे मैं दूसरा लू यहाँ पे तो 902, 003 पे 573, है ना। ऐसी अगर मैं आपको प्रोडक्ट नेम के बेस पे अगर मैं सर्च करके बताऊं आपको, तो अगर मैं प्रोडक्ट नेम से मैं सर्च कराऊं तो वो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, तो जैसे ही मैंने क्या करा यहाँ पे, कोई भी प्रोडक्ट नेम डाला, ठीक है ना। जैसे ही आप प्रोडक्ट नेम डालेंगे ना यहाँ पे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन एरो बना लेता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। तो प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करा, डाटा टैब में आया और डाटा वैलिडेशन में आके मैंने क्या करा, यहाँ से लिस्ट ले ली और यहाँ से लिस्ट लेने के बाद सोर्स में मैं डाल दूंगा सारे प्रोडक्ट के नेम और ओके करूंगा, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहां लगाता हूं मैं लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरी कीबोर्ड है, कोमा मैं पता चाहता हूं कीबोर्ड का कितना माल सेल हुआ वो बताओ, ठीक है। तो कीबोर्ड लिया, लुकअप वैल्यू में, लुकअप वेक्टर में मैंने पूरी की पूरी टेबल ले ली हेडिंग को छोड़ के, कोमा रिजल्ट वेक्टर में मैंने ले लिया सेल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां से, अब इसमें एक दिक्कत ये भी है कि वो प्रोडक्ट नेम से इसलिए नहीं लेगा क्योंकि लुकअप फॉर्मूले में क्या होता है ना कि जिस बेस पे आप सर्च करा रहे हो वो टेबल में पहले नंबर पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे दोबारा लुकअप का फॉर्मूला लगाऊं
लुकअप वैल्यू ये डालूं, कॉमा लगाऊं, और यहाँ पे जो लुकअप वेक्टर मांग रहा है मैं ले लूंगा यहाँ से कीबोर्ड से लेकर रैम तक, इतना सा ही ले लूंगा। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा, रिजल्ट वेक्टर में दे दूंगा मैं सेल्स और एंटर मारूंगा। अब आपका रिजल्ट आ जाएगा 902, क्योंकि माउस के 902 प्रोडक्ट जो है वो सेल हुए हैं। मतलब कि हल्की सी भी आप मिस्टेक कर दोगे ना, वो वहां आपको रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि मैं पहले क्या कर रहा था, मैं जब यहाँ पे लुकअप वेक्टर दे रहा था ना, वो मैं पूरी की पूरी रेंज दे रहा था। तो पूरी की पूरी रेंज देने पर प्रोडक्ट नेम तो हमारा दूसरे कॉलम में आ गया, बट लुकअप वैल्यू ये कहता है, लुकअप फॉर्मूला ये कहता है कि भी आपका जो अरे है, आपका जो लुकअप वेक्टर है, वो पहले नंबर पे होना चाहिए। फिर जैसे प्रोडक्ट आईडी में था, तो प्रोडक्ट आईडी में मैंने सारा ले लिया था, बट मैंने प्रोडक्ट नेम में क्या करा, उसमें भी मैंने सारा ले लिया, तो ये रिजल्ट नहीं दिया। सेकंड टाइम मैंने क्या करा, सिर्फ यहां से लेकर कीबोर्ड से लेकर रैम को सिलेक्ट किया ओनली, ठीक है ना, तब उसका रिजल्ट आ गया। आप चाहते हो कि भाई बताओ मेरे को कि भाई इस प्रोडक्ट आईडी पे कौन सा प्रोडक्ट का नेम है, ये अगर आपको पता करना हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ले लिया मैंने प्रोडक्ट आईडी, और यहां मेरे को चाहिए उसका प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी डालू, प्रोडक्ट नेम आ जाए। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ प्रोडक्ट आईडी डाल दी, यहाँ पे मैं लगाऊंगा लुकअप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू ये रही, प्रोडक्ट आईडी मेरी रहेगी, प्रोडक्ट आईडी से मेरे को प्रोडक्ट नेम चाहिए, कोमा, लुकअप वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, या तो इतना ही सिलेक्ट कर लूं या मैं पूरा सिलेक्ट कर लूं, तब भी कोई इशू नहीं है। तो मैंने इतना ही ले लिया एक बार। ठीक है, फिर कोमा लगाया, रिजल्ट वेक्टर में मेरा प्रोडक्ट नेम है, तो मैंने प्रोडक्ट नेम ले लिया और एंटर मारा। तो इसने बता दिया प्रोडक्ट नंबर 3 पे कौन है, एसएसडी है, 1 पे हमारा कीबोर्ड है, 5 पे हमारा रैम है। तो कुछ इस तरीके से हमारा लुकअप का फॉर्मूला जो होता है वो काम करता है। छोटी सी भी मिस्टेक आपको बहुत भारी नुकसान दे सकती है। ठीक है ना, तो बहुत ही बारीकी चीजें हैं, वो हमें ध्यान देनी होती है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप कोई भी किसी भी ऑनलाइन वीडियो आपने देख लिया, बट आपको पता ही नहीं है ये इसका रीजन क्या है, गलत क्यों हो रहा है ना, किन किन बारीकियों का हमें ध्यान देना होता है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये लुकअप का फॉर्मूला जरूर समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप फॉर्मूला भी लुकअप फॉर्मूले की तरह ही है, बट ये वर्टिकल काम करता है। ठीक है, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। ठीक है, अगर हमारा डेटा, अगर हमारा हेडर लेफ्ट से राइट और डेटा हमारा अप से डाउन है, तो ही हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो वो सेम सीट है, बट हमें यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूले से हमें रिजल्ट प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे रखी है, प्रोडक्ट नेम मिल जाए और सेल्स मिल जाए हमें, कि भी इस प्रोडक्ट आईडी से क्या प्रोडक्ट नेम है और क्या उसने सेल करी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, कोई भी यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी ले लेता हूं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम प्राप्त करना चाहता हूं प्रोडक्ट आईडी के बेस पे, तो मैं वी लुकअप फॉर्मूला लगाऊंगा। ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू है हमारी PD001 यानी प्रोडक्ट आईडी, कोमा टेबल अरे। टेबल अरे है हमारी ये पूरी की पूरी टेबल, इसमें आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और हेडर भी लेना पड़ेगा, तो मैंने हेडर ले लिया, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब ये जो प्रोडक्ट नेम है इस टेबल में ये कितने नंबर कॉलम पे है। तो अगर मैंने पूरी की पूरी टेबल प्रोडक्ट आईडी से लेकर सेल्स तक सिलेक्ट करी है, तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी हमारा 1 नंबर कॉलम, प्रोडक्ट नेम हमारा 2 नंबर कॉलम और सेल हमारा 3 नंबर कॉलम। ठीक है, तो हम सर्च कर रहे हैं रिजल्ट के तौर पे, हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम हमारा दूसरे नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और कोमा लगा के मैं लिखूंगा 0 और एंटर प्रेस करूंगा। तो प्रोडक्ट 1 में है हमारा कीबोर्ड, आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप सेल्स निकालेंगे, बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी प्रोडक्ट आईडी है, कोमा टेबल अरे, टेबल अरे है हमारा पूरा का पूरा टेबल, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो सेल्स हमारा 3 नंबर कॉलम पे है, क्योंकि प्रोडक्ट पहले नंबर पे, प्रोडक्ट नेम दूसरे नंबर पे, सेल हमारा 3 नंबर पे, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 640 आ गया। तो कीबोर्ड के 640 प्रोडक्ट सेल हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आप जैसे यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे, सारी वैल्यू, दोनों वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 4 नंबर प्रोडक्ट पे हार्ड डिस्क है, 896 प्रोडक्ट सेल हुए हैं।
3 नंबर पे एसएसडी है, 573 प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा वीलुकअप फॉर्मूला काम करता है। ध्यान रखना, वीलुकअप फॉर्मूले में भी जिस बेस पे आप सर्च करा रहे हो, जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो पूरे के पूरे टेबल में फर्स्ट कॉलम पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट नेम के नाम से लुकअप वैल्यू दे रहे हो, ठीक है ना, आप चाहते हो आपको रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। वही मिस्टेक आप लुकअप वैल्यू में जो आपने करी थी ना लुकअप के फॉर्मूले में, वही आपको यहां नहीं करनी है, ठीक है ना। तो जो भी है, जिस बेस पे आपको सर्च करना है वो पहले कॉलम नंबर पे होना चाहिए टेबल में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वी लुकअप फॉर्मूला जो वर्टिकल लुकअप करता है, ठीक है। वर्टिकल डेटा को फैच करके हमें रिजल्ट के तौर पे हमें क्या करता है, हमें वैल्यूज वगैरह देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वी लुकअप का फॉर्मूला जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जिसका नाम है एच लुकअप। एच लुकअप का पूरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। अगर हमारा कोई हेडर है, हमारा कोई डेटा है, उसकी जो हेडिंग है वो अप से डाउन हो, ठीक है, और जो हमारा कंटेंट है वो लेफ्ट से राइट मूव हो रहा हो, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में हम एच लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसमें हेडर देखो ऊपर से नीचे है और वी लुकअप में दाएं से बाएं हैं, मतलब ये हमारा कॉलम वाइज हेडर है और इसमें हमारा रो वाइज हेडर है, ठीक है ना। उस सिचुएशन में हम एच लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। एच लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप फॉर्मूले की तरफ रही है, बट ये ध्यान रखना उसमें हम क्या करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर डालते हैं, इसमें हमें रो इंडेक्स नंबर डालनी है, ठीक है। फॉर्मूला एकदम इजी है, उसी तरीके से है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं कोई भी, यहां लगाते हैं हम इज इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारी प्रोडक्ट आईडी है, कोमा टेबल अरे, टेबल अरे हमारी पूरी की पूरी टेबल रहेगी, ठीक है, कोमा रो इंडेक्स नंबर, इसमें हमसे रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो प्रोडक्ट नेम हमारा 1 और 2 नंबर रो पे, अगर ये 1 नंबर रो है प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट नेम हमारा 2 नंबर रो है और सेल हमारा 3 नंबर है। तो हम ये क्या करेंगे, 2 डाल के कोमा 0 दबाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो प्रोडक्ट 2 पे हमारा कौन सा है प्रोडक्ट है, वो है माउस, ठीक है। प्रोडक्ट नंबर 2 पे हमारा जो प्रोडक्ट नेम है वो है माउस। ऐसे हम सेल निकाल लेंगे, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट आईडी, कोमा टेबल अरे पूरी की पूरी टेबल, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कोमा 0। 3 इसलिए लिया है क्योंकि सेल हमारा ऊपर से नीचे अगर काउंट करूं तो 3 नंबर पे आ रहा है, एंटर। तो माउस की प्रोडक्ट 902 सेल हुए हैं, ये देखिए माउस 902। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एच लुकअप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है एक्स लुकअप, ठीक है। तो एक्स लुकअप भी वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप वैल्यू की तरह ही है, बट ये बहुत इजी, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो लुकअप वैल्यू है वो कोई भी हो, बीच में से टेबल में से आप कहीं से भी उसको सर्च करा सकते हो, आपको रिजल्ट वो लाके देगा ही देगा। बट एच लुकअप, वी लुकअप और लुकअप फॉर्मूले में कहीं ना कोई रिस्ट्रिक्शन थी, कोई ना कोई बाधाएं थी, कि वो ये कहता था कि जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो ओवरऑल टेबल में फर्स्ट नंबर कॉलम पे या रो पे होनी चाहिए थी। बट एक्स लुकअप में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्स लुकअप फॉर्मूला में उस समस्या को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी पे हम चाहते हैं कस्टमर नेम और सेल। एक बार हम प्रोडक्ट आईडी से सर्च करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट नेम से सर्च करेंगे कि प्रोडक्ट नेम पे क्रिकेटर कौन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लगाएंगे एक्स लुकअप, ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी प्रोडक्ट आईडी है, कोमा लुकअप अरे, लुकअप अरे है हमारा ये जो प्रोडक्ट में लुकअप वैल्यू डाली है उसका टेबल है ना, उसकी वैल्यू, तो ये यहाँ पे शो कर रही है हमें, ठीक है ना। पूरी की पूरी हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट आईडी ले लेनी है, कोमा रिटर्न अरे में हम चाहते हैं कस्टमर का नाम, तो मैंने ले लिया यहां से क्रिकेटर, ठीक है, और एंटर प्रेस करा। तो प्रोडक्ट 2 में कौन है, कोहली, ठीक है, आ गया, ये देखिए, है ना। फिर आप सेल्स भी निकाल सकते हैं, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, कोमा लुकअप अरे, प्रोडक्ट आईडी, कोमा सेल में हम सेल्स दे देंगे, एंटर, ठीक है। तो 4 नंबर प्रोडक्ट पे बुमराह ने 896 सेल करी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ इस तरीके से। दूसरा आपको ये कह दिया गया हो कि प्रोडक्ट नेम से आपको क्रिकेटर और सेल्स पता करने हैं, ये
ठीक है, जैसे ही आप प्रोडक्ट नेम डालो तो क्रिकेटर और सेल्स आ जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। प्रोडक्ट नेम में मैं क्या करता हूं, डेटा वैलिडेशन के बेस पे मैं क्या करूंगा, सारा डेटा यहां पे फेच कर लेता हूं ताकि मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़े, इजी रहे मेरे लिए। ये मैंने प्रोडक्ट के नेम लिखे और ओके कर दिए, ठीक है। अब आ गया कीबोर्ड। अब मैं बता देखना चाहता हूं कि कीबोर्ड किसने बेचा है और कितना बेचा है, कीबोर्ड किसने बेचा और कितना बेचा। तो यहां पे मैं लगाऊंगा एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी प्रोडक्ट नेम, कोमा, लुकअप अरे, ठीक है। लुकअप अरे क्या है हमारा, वो है हमारा प्रोडक्ट नेम, तो मैंने यहां से प्रोडक्ट नेम ले लिया, कोमा, फिर रिटर्न एरे में हम चाहते हैं क्रिकेटर का नाम, तो मैंने क्रिकेटर ले लिया और एंटर मारा। तो कीबोर्ड किसने बेचा है, रोहित ने। आ गया ना बीच में से रिजल्ट, बट ये वी लुकअप एच लुकअप में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप सेल्स निकाल सकते हैं, एक्स लुकअप, प्रोडक्ट नेम पे हमने क्लिक करा लुकअप वैल्यू के लिए, लुकअप अरे है हमारा प्रोडक्ट नेम, कोमा सेल्स हमारा क्या है, रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न अरे। मतलब प्रोडक्ट नेम डालूं तो क्रिकेटर का नाम आए और उसने कितनी सेल करी वो आ जाए, ठीक है, एंटर। तो कीबोर्ड जो है रोहित ने बेचे हैं कितने, 640, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि माउस किसने बेचा है, माउस बेचा है कोहली ने, और वो टोटल जो उसकी वैल्यू है वो सेलिंग की कितनी है, यूनिट 902 है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्स का फॉर्मूला, एक्स वीलुकअप का फॉर्मूला लगा के बीच में से कहीं से भी आप रिजल्ट का जो है डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे फॉर्मूले लुकअप, वीलुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इफ का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसमें सेल्समैन ने कौन कौन से सेल्समैन ने कौन कौन से महीने में कितना कितना यूनिट सेल करी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उनको टारगेट दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो मैं टारगेट के रूप में मैं यहाँ पे क्या करता हूं, कोई भी वैल्यू डाल देता हूं। इसको मान लो 10,000 टारगेट दिया गया है, इसको 15,000, ठीक है, इसको 5,000, इसको 10,000 और इसको 12,000, ठीक है। अब रिजल्ट के तौर पे मेरे को क्या करना है कि इफ सेल्स ग्रेटर देन टारगेट देन टारगेट अचीव्ड अदरवाइज नॉट अचीव्ड। अगर जो सेल है वो टारगेट से ज्यादा है तो लिखा हुआ आ जाए टारगेट अचीव्ड, अदरवाइज नॉट अचीव्ड, ये लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो सेल सबकी ये है ही, सम का फॉर्मूला लगा के निकाल रखा है, टारगेट ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट में यह आना चाहिए कि अचीव और नॉट अचीव्ड लिखा हुआ है। उसके लिए हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि जहां पे एक कंडीशन ट्रू हो और एक कंडीशन फॉल्स की हो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, हम लगाएंगे इफ का फॉर्मूला, इफ लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है वो यहां दे रखा है, सेल्स ग्रेटर देन टारगेट। तो ये है हमारी सेल्स, सेल्स हमारी यही है रमेश की, ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। अगर J3 बड़ा है K3 से, यही तो हो गया ना हमारा इसका लॉजिकल टेस्ट, हमारी जो शर्त है वो यही है कि भी अगर सेल्स बड़ा है टारगेट से, ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर ये अचीव हो जाता है, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हम क्या चाहते हैं, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे हम अचीव्ड, ठीक है। जो भी आपको प्रिंट करवाना है ना वो आपको इन्वर्टेड कोमा में, डबल कोट्स में, ऊपर डबल कोमा में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कोमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू गलत हो जाए मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ है ना, तो यहां पे लिखा हुआ आना चाहिए नॉट अचीव्ड, यही आना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई तो लिखा हुआ आ जाएगा अचीव, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लिखा हुआ आ जाएगा नॉट अचीव्ड। आपको कोमा, इन्वर्टेड कोमा का विशेषकर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ है, नॉट अचीव्ड, क्यों, क्योंकि इसकी सेल सिर्फ 7600 ही है और उसको टारगेट मिला था 10,000 का, तो नॉट अचीव्ड आ गया। दोबारा समझ लें, इफ सेल्स ग्रेटर देन टारगेट, यही है, ठीक है। इफ सेल्स ग्रेटर देन टारगेट देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, अचीव्ड, ये लिखा हुआ आना चाहिए, है ना, वैल्यू ट्रू होने पर। और कोमा लगा के वैल्यू फॉल्स की दे देंगे,
नॉट अचीव्ड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये भी नॉट अचीव्ड है, क्यों? क्योंकि टारगेट 11,900 और टारगेट हमें 15,000 का दे रखा है, उसने लिया टारगेट में जो सेल करी है उसने 11,900 करी है, ठीक है ना। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इफ का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये तीनों देखो यहाँ पे अचीव्ड आ गया, क्यों आया? क्योंकि उसने सेल करी 13,000, टारगेट तो 5,000 का मिला था, है ना। इसने कर दिया 11,300 की सेल, टारगेट 10,000 की थी। इसने करा 14,900, टारगेट था 12,000 का। तो ये है हमारा इफ का फॉर्मूला, जहां पे एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स दे रखी हो, ये कहा गया हो कि भाई अगर ये कंडीशन मिले तो आपको ये रिजल्ट देना है ना। जहां पे शर्त की बात हो रही हो, जहां शर्त लगाई जा रही हो, ये तो ये वरना वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा नेस्टेड इफ, यानी इफ के अंदर इफ। अगर कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा फॉर्मूला इंक्लूड होते हैं, एक के अंदर एक फॉर्मूला हो तो उसको अपन नेस्टेड इफ बोलते हैं या नेस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं, ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, नेस्टेड इफ का फॉर्मूला यूज करना है। वो क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या जरूरत पड़ रही है? तो हमारे सामने एक स्टूडेंट की शीट है, स्टूडेंट की डिटेल है, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग नंबर प्राप्त किए हैं, अलग अलग परसेंटेज प्राप्त किए हैं, और रिजल्ट भी बता दिया गया है, ठीक है। अब हमें डिवीजन निकालना है कि भी किस विद्यार्थी का क्या डिवीजन बनता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, क्योंकि डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसके लिए एक इफ लगाने से पार नहीं पड़ेगी, हमें इफ के अंदर इफ यानी कि 3 इफ लगाने पड़ेंगे। हर एक परसेंटेज का हमें अलग से इफ डिफाइन करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला इफ लगाएंगे 33% के लिए, दूसरा 45 के लिए और तीसरा 60 के लिए, ठीक है। 3 इफ लगेंगे। तो पहला इफ लगा लेते हैं हम 60% के लिए, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60%। अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि 60% वाला भी हमारा फर्स्ट डिवीजन में काउंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगाया है। तो ये मेरी शर्त है कि अगर L4, ठीक है ना, अगर I4 बड़ा है और बराबर है 60% के, अगर I4 बड़ा है और बराबर है 60% के, तो कोमा लगा देंगे, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, कोमा, इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ जाए फर्स्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या करेगा, हमें फर्स्ट दे देगा। अब मान लेते हैं कि भी यहाँ पे 60% नहीं है, 59 है, 58 है, 57 है, ठीक है ना, 50 है। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दूसरा इफ लगाएंगे, कोमा, कोमा लगाने के बाद, ठीक है, कोमा फिर इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम वही फॉर्मूला, I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 45%। अगर I4 बड़ा है और बराबर है 45% के, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, कोमा, इन्वर्टेड कोमा सेकंड, ठीक है, सेकंड डिवीजन आता है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये हो गया हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट, दूसरा इफ। भी अगर पहला इफ नहीं मिलता, पहला इफ में इसको ये 60%, 60 से ऊपर नहीं मिलता, तो दूसरा इफ चेक करेगा, ठीक है। अब मान लो दूसरा इफ भी नहीं मिल रहा उसको, उसको 45 से नीचे मिल रही है वैल्यू, 45 से और 59 के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिली उसको, उसको मिला है 45 से नीचे। तो अब हम दोबारा कोमा लगा के एक इफ फोर लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और वही सेम एड्रेस है, I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 33%। अब मान लो उसको 33 या 33 से ऊपर मिलता है और 45 से नीचे मिलता है, तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा थर्ड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये ध्यान रखना, अगर आपने इन्वर्टेड कोमा ऑन किया है तो इन्वर्टेड कोमा आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो अब उसको 32% मिल रहे हैं, 30% मिल रहे हैं, मतलब 33 नहीं मिल रहा, 33 से नीचे वैल्यू मिल रही है। अब आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधा फॉल्स की वैल्यू डाल देंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा लिख के फेल, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। फिर आप 3 बार ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे, क्योंकि आपने 3 बार ब्रैकेट ऑन भी किए हैं। जितने बार ब्रैकेट खुलते हैं उतनी बार ही ब्रैकेट क्लोज होते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या कर रहा है, हमारा पहला इफ जो है हमारा यहां तक चल रहा है, अगर मिल गया फर्स्ट डिवीजन दे देगा, अगर नहीं मिला तो क्या करेगा, सेकंड इफ चेक करेगा, ठीक है ना, जो यहां से लेकर यहां तक है। अगर उसको यहां कोई वैल्यू मिल गई 45 से 59 तक बीच में तो ठीक है, अदरवाइज वो तीसरा इफ चेक करेगा। यहां कोई वैल्यू मिल गई तो थर्ड डिवीजन दे देगा, अदरवाइज क्या करेगा, उसको फेल कर देगा, एंटर। ये आ गया हमारा फर्स्ट डिवीजन, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, ये जो इफ के अंदर इफ का फॉर्मूला है, यानी जिसको अपन नेस्टेड इफ बोलते हैं, वो वर्क करता है। इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बारीकियों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये फॉर्मूला लगता इजी है बट है वो बहुत टफ। क्योंकि अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक कर दी, कॉमा कहीं गलत लगा दिया, कॉमा कहीं नहीं लगाया, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, या एक बार बराबर लगाने के बाद आप बार बार हर एक बराबर लगा रहे हो इफ लगाने के बाद, ये ध्यान रखना, बार बार जब भी आप इफ लगा रहे हो तो बार बार इक्वल टू का साइन नहीं लगाना आपको। इक्वल टू का साइन बस एक बार ही लगेगा, ठीक है ना। बाद में आप अगला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। इक्वल टू का साइन ना लगाएं आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ, इसके अंदर इफ, ये कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है सम इफ, सम इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ मैं आपको पहले बता चुका हूं बट इसके अंदर इंक्लूड है तो वो भी दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो सम इफ का फॉर्मूला मतलब सम करेंगे बट कंडीशन के बेस पे, दो फॉर्मूले से मिलकर बनाइए सम और इफ। अब हमें सम करना है कंडीशन के बेस पे, शर्त के बेस पे, ठीक है। ऐसी सम इफ्स होता है, सम इफ्स में दो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, सम इफ में एक ही आर्ग्यूमेंट होता है। ऐसी एवरेज इफ होता है, ऐसी काउंट इफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सीट है जिसमें कस्टमर आईडी, जेंडर, सिटी, एनुअल परचेज, एजुकेशन और एनुअल सैलरी दे रखी है। तो हमें क्या करना है, सिटी के बेस पे हमें उनकी एनुअल परचेज, और सिटी के बेस पे हमें मेल फीमेल की एनुअल सैलरी, और एजुकेशन की हमें एवरेज एनुअली निकालनी है, ठीक है, और पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले सिटी दिल्ली में टोटल एनुअल परचेज, यानी कि ये जो दिल्ली है इसमें टोटल एनुअल परचेज हमारी कितनी हुई है वो हमें काउंट करके बतानी है, सम करके बतानी है वैल्यू, ठीक है ना, सम इफ करके बताना है हमें। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो सम इफ का लगेगा। कंडीशन के बेस में हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट प्राप्त करना है, हमें वैल्यू ऐड करवानी है। तो यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि भाई दिल्ली में कितनी एनुअल परचेज हुई, राजस्थान में कितनी एनुअल परचेज हुई, या पंजाब में कितनी एनुअल परचेज हो चुकी है, वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर सम इफ, सम इफ में पहले मांगा है रेंज। अब रेंज क्या है, रेंज किसको दें, रेंज वो है जो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ दे रखी सिटी। तो ये जो सिटीज हैं, ये तीनों सिटीज इस टेबल में कहा मिलेंगी हमें, वो मिलेंगी हमें यहाँ पे सिटीज के नीचे। तो ये हमें रेंज दे देनी है, ठीक है, कोमा। अब ये मांग रहे हैं हमसे क्राइटेरिया, मतलब इसमें से, इस सिटीज में से हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसका हमें एनुअल परचेज निकालना है पहले। तो हमें एनुअल परचेज निकालनी है दिल्ली की, तो मैं दिल्ली पे क्लिक कर दूंगा, कोमा, सम रेंज। सम क्या करना है हमें, सम करना है हमें एनुअल परचेज, जो दे रखा है यहाँ पे हमारे हेडर में, है ना। तो ये हमारा एनुअल परचेज दे दिया, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ गया। दिल्ली में टोटल जो एनुअल परचेज हुई है वो 17,732। ऐसे अपन राजस्थान का निकाल लेते हैं, जैसे यहां लिखेंगे सम इफ रेंज, रेंज हमारी रहेगी सिटी, क्योंकि ये जो नाम है दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हमें यही मिलेंगे, कोमा क्राइटेरिया। अब मैं इस बार राजस्थान का निकालूंगा कि राजस्थान की टोटल एनुअल परचेज कितनी हुई है, तो मैं राजस्थान पे क्लिक करूंगा, कोमा सम रेंज। सम रेंज मेरी हमेशा एनुअल परचेज ही रहेगी। यह ध्यान रखना, जो हमारी रेंज है और जो सम रेंज है वो दोनों सेम ही होगी हर बार, बट क्राइटेरिया हमारा चेंज होता रहेगा, ठीक है, एंटर। तो राजस्थान में टोटल एनुअल परचेज 10,346 हुई है। ऐसी पंजाब की निकाल लेते हैं, सम इफ रेंज सिटीज ऊपर से नीचे तक, कोमा क्राइटेरिया मेरा हो जाएगा यहाँ पे पंजाब, मेरे पंजाब दे रखा है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आप लिख भी सकते हो, कोमा सम रेंज मेरी एनुअल परचेज, एंटर। तो पंजाब में टोटल एनुअल परचेजेस 11,890। ये हो गया हमारा सम इफ का फॉर्मूला। कंडीशन के बेस पे हमने सम इफ कर लिया, वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली अलग अलग सिटी की, ठीक है। अब हमें एनुअल सैलरी निकालनी है दिल्ली में मेल और फीमेल की, राजस्थान में मेल फीमेल की, और पंजाब में मेल फीमेल की, ठीक है। अब इसमें हम सिंगल इफ सम इफ का लगा के हम रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमें सम इफ्स का लगाना पड़ेगा, IFS, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बराबर सम IFS इफ्स, ठीक है, और सम रेंज, इसमें पहले ही सम रेंज मांग रहा है, इसमें सम इफ में हमसे बाद में मांगा था, सम इफ्स में पहले ही रेंज मांग लेगा सम की।
तो हमें सम किसको करना है, एनुअल सैलरी को, यहाँ पे दे रखा है ना। तो ये एनुअल सैलरी यहाँ पे दे रखी है हमारी, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज वन। अब क्राइटेरिया रेंज वन आ गया। अब देखो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किसको क्राइटेरिया रेंज वन मानते हो, किसको क्राइटेरिया रेंज टू मानते हो। तो सिटी मेरा क्राइटेरिया वन है और जेंडर मेरा क्राइटेरिया टू है, ठीक है। तो सिटी अगर मेरा क्राइटेरिया वन है तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि ये सारे नाम तीनों मेरे को यहीं मिलेंगे, ठीक है। कोमा क्राइटेरिया वन। अब इसमें से मैं क्या ढूंढ रहा हूं, दिल्ली। तो मैं दिल्ली का तो मेरे को पता करना है ना, दिल्ली में मेल की सैलरी कितनी है ना। तो यहां दिल्ली पे क्लिक कर देंगे, ये तो हो गया हमारा एक। फिर दोबारा कोमा, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया दो है इसमें। अब क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्राइटेरिया रेंज मैंने दो माना था जेंडर को, तो ये जो मेल फीमेल है ये दोनों नाम मेरे को मिलेंगे यहां पे, यही मिलेंगे, ठीक है। कोमा क्राइटेरिया टू, तो क्राइटेरिया मेरा है इसमें से मेल, अभी मैं मेल की निकाल रहा हूं, ठीक है। एंटर। तो आ गया दिल्ली में मेल की एनुअल सैलरी 12,499 रुपए है। ऐसी आप फीमेल का निकालें, बराबर सम इफ्स, सम रेंज, एनुअल सैलरी, ठीक है। कोमा क्राइटेरिया रेंज वन, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया वन माना था सिटी को, टू माना था जेंडर को। तो अगर क्राइटेरिया वन माना था सिटी को तो उसकी रेंज हो जाएगी हमारी ये, ठीक है। कोमा क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन अभी हम दिल्ली का निकाल रहे हैं, पहले हमने मेल का निकाला था दिल्ली में, अब फीमेल का निकालेंगे दिल्ली में। कोमा क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्राइटेरिया टू मेरा जेंडर था, तो रेंज हो जाएगा हमारा यहां से लेकर यहां तक। कोमा अब यहां मांग रहे हैं हमसे क्राइटेरिया टू, तो क्राइटेरिया टू है हमारा फीमेल, क्योंकि पिछली बार मेल था इस बार फीमेल है। तो फीमेल पे क्लिक करके आप एंटर मारेंगे, तो दिल्ली में मेल की एनुअल सैलरी है जो है 12,499 और फीमेल की है 20,000, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम एनुअल, जो हमारा परचेज है उसकी एवरेज निकालनी है हमें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एवरेज मांग रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल और नन, इसकी एनुअल परचेज जो है वो एवरेज हमें बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, AVERAG एवरेज इफ। तीसरा नंबर ये देख का है, ठीक है। ये भी सम इफ की तरह ही है बट इसमें एवरेज लिखे आएगा, ठीक है। रेंज मांग रहा है, रेंज किसकी, एजुकेशन की। एजुकेशन हमारा यहां पे है, ठीक है। कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा क्या है, यूनिवर्सिटी। मेरे को यूनिवर्सिटी की पता करनी है कि भाई एनुअल परचेज कितनी है एवरेज में, ठीक है। कोमा एवरेज रेंज मेरी क्या है, एवरेज रेंज है मेरी एनुअल परचेज, ठीक है। तो ये रही मेरी एनुअल परचेज, एंटर। तो यूनिवर्सिटी की एनुअल परचेज औसतन 5,745 रुपए 50 पैसे है। ऐसी आप हाई स्कूल की निकाल लेंगे, एवरेज इफ रेंज, रेंज हमारी एजुकेशन है, क्योंकि ये तीनों नाम हमें कहां मिलेंगे, इस एजुकेशन के रेंज में मिलेंगे। कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा इस बार हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी की हमने पता कर ली, अब हाई स्कूल की पता करेंगे। कोमा एवरेज रेंज हमें हमारी एनुअल परचेज, तो हाई स्कूल में एनुअल परचेज कितनी है उसकी एवरेज 2511। ऐसी आप नन की निकाल लेंगे। इसके अलावा रेंज हमारी हो जाएगी एजुकेशन, क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा नन और एवरेज रेंज हो जाएगी हमारी एनुअल परचेज। ये लो निकल गया तीनों का औसतन, एवरेज निकल गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जेंडर में। ये पूछ रहा है मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, पॉपुलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो काउंट इफ लगा लेंगे, काउंट इफ रेंज मांग रहा है, तो ये मेल फीमेल हमें कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, ठीक है। कोमा, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा एम, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंटर। क्योंकि मेल एम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए हमने यहां पे क्या करा है, एम लिखा है, ठीक है। ऐसे ही हम यहां पे क्या करेंगे, काउंट इफ का लगा लेंगे,
रेंज मेल फीमेल जेंडर की दे देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा एफ इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंटर। तो टोटल 10 है, ठीक है, जिसमें से 4 मेल है 6 फीमेल है। तो ये हो गया हमारा सम इफ एवरेज इफ और काउंट इफ का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा टुडे का। अगर हमें आज की डेट याद करनी हो, आज की डेट हमें निकालनी हो, तो हम टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। तो जैसे इस बॉक्स में मैं क्या करूंगा, लिखूंगा टुडे और ब्रैकेट ऑन और क्लोज करके एंटर मारूंगा, तो आज की डेट हमारी निकल के आ जाएगी। तो ये है हमारा टुडे का फॉर्मूला। दोबारा समझ लें, बराबर टुडे, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज भी आपको करना है, एंटर मारना है, तो आज की डेट आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा टुडे का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा एंड और का फॉर्मूला। एंड और विद इफ का फॉर्मूला, मतलब इफ के फॉर्मूले के साथ हमें क्या करना है, एंड और का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी सीट है जिसमें जो हमारे एम्प्लॉय है उनके नेम है, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। तो यहाँ पे मैं बोनस देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोनस डालूं, ठीक है, तो बोनस का अमाउंट आ जाए और नेट सैलरी आ जाए। फिर मैं और का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि भी जो किशन कुमार है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई कर्मचारी है, वो अकाउंटेंट है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल से ऊपर है, दोनों ट्रू हो, तो ही उसको बोनस मिलेगा। यानी दोनों कंडीशन मैच हो तो ही हम क्या करेंगे, उसको बोनस देंगे। एंड का फॉर्मूला दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन गलत हो गई तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन अगर आपको ट्रू करवानी हो तो आप एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक भी कंडीशन सही हो जाए तो आप और का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे पहले हम लगाते हैं इफ का फॉर्मूला, फिर लगाते हैं एंड का फॉर्मूला। ठीक है, इफ के अंदर एंड का फॉर्मूला। अब हमारी दो कंडीशन है, क्या है कि भी डिपार्टमेंट अकाउंटेंट हो और वर्किंग एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 3 इयर्स हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड का फॉर्मूला हमें बीच में लगाना जरूरी है, अदरवाइज अपन ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो लॉजिकल फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, पहला हमारा लॉजिकल डालूंगा टेस्ट, वो है हमारा अगर डिपार्टमेंट बराबर है, ठीक है, अकाउंटेंट के। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट हो गया कि भी अगर डिपार्टमेंट बराबर है अकाउंटेंट के, फिर कॉमा लगा के वर्क एक्सपीरियंस ग्रेटर देन है 3। ठीक है, जो ये वर्क एक्सपीरियंस है अगर वो 3 साल से अगर ज्यादा है, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए मैच, एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, तो ही उसको क्या मिलेगा, अपन को बोनस देना है। ठीक है, एंड का फॉर्मूले में दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी होती है। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या करेंगे, हम दो लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। आप कितने भी लगा सकते हो, बट फिलहाल हम दो लगाएंगे। दो में से पहला हमारा ये है कि भी अगर C4 यानी डिपार्टमेंट बराबर है अकाउंटेंट के, अगर डिपार्टमेंट के इस कॉलम में वो वैल्यू सेम है, अकाउंटेंट से मैच हो रही है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 3 है। अब यहां पे हम क्लोज कर देंगे, तो यहां पे हमारा एंड का फॉर्मूला क्लोज हो चुका है। फिर कॉमा लगाएंगे तो अब हमारा इफ का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लगाएंगे वैल्यू ट्रू और फॉल्स होने पर। अगर ये दोनों कंडीशन एंड की जो मैंने आर्ग्यूमेंट लगाए हैं, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू होने पर हम क्या चाहते हैं, तो ट्रू होने पर हम चाहते हैं हमें मिल जाए 10% बोनस लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे कि 10%, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए 2%। भाई अगर आप दोनों मैच हो जाता है आपका ये कि भी आप अकाउंटेंट भी हो और आपकी जो सैलरी है वो आपका एक्सपीरियंस है जो वो 3 साल से ऊपर भी है, तो ही आपको 10% मिलेगा दोनों एग्जैक्ट होने पर, अदरवाइज आपको 2% ही बोनस मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहां आ गया 0.1, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आ गया ना 10%। क्यों, क्योंकि ये बंदा अकाउंटेंट है और एक्सपीरियंस उसका 3 साल है ऊपर है, मतलब 5 साल है ना, तो 3 साल से ऊपर ही हुआ ना। यहां मान लो मैं 2 कर दूं, अब 2 करके एंटर मारूंगा ना, तो यहाँ 2% आ जाएगा। ये देखो, क्यों, क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट मैच हो रहा है, वो कौन सा कि वो अकाउंटेंट है।
दूसरा आर्ग्यूमेंट मैच नहीं हो रहा कि उसकी एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो मैंने यहां दे रखा है ना, यही दे रखा है ना, वो मैच नहीं कर रहा, तो उसने क्या करा, फॉल्स में वैल्यू दे दी, दूसरी वैल्यू। 3 कर दोगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 से ऊपर का कहा है उसने। बट अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता ना, तो वो 3 वाले को भी क्या करता, 10% के बोनस में डाल देता। बट मैंने यहां लिख रखा है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में वो 3 को भी इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एंड का फॉर्मूला, जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे बोनस अमाउंट में हम क्या करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई बाय बोनस परसेंटेज। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, नेट सैलरी, तो बेसिक सैलरी प्लस बोनस अमाउंट, तो उसको हम इतना देंगे बोनस, वैसा हमें उसको इतना देना है। हो गया। अब हम करेंगे और का फॉर्मूला। ठीक है, तो और के फॉर्मूले में एक भी कंडीशन ट्रू है तो बोनस रिजल्ट में मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे और का फॉर्मूला। और के फॉर्मूले में क्या होगा, कंडीशन दोनों में से एक भी मैच होगी तो आपको जो रिजल्ट देगा वो पॉजिटिव में देगा। ठीक है, तो इफ और, ठीक है, लॉजिकल वन क्या है हमारा टेस्ट, कि भी अगर डिपार्टमेंट इक्वल टू है इसके अकाउंटेंट के, स्पेलिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और दूसरा मेरा क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 3 है। ये मेरा है दो लॉजिकल टेस्ट। इन्वर्टर को क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो मेरा और का फॉर्मूला क्या हो गया, यहां तक खत्म हो चुका है। तो दो मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई ये अकाउंटेंट भी होना चाहिए, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर हो, दोनों में से कोई भी एक मैच होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, पॉजिटिव में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो कॉमा लगाएंगे, इसका फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू हुई तो हमने कह दिया 10% बोनस, अगर दोनों ही गलत हो गए तो 2% बोनस। इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहां आ गया 10, है ना। तो एक वैल्यू तो मैच हो रही है, मतलब इसमें तो दोनों ही मैच हो रही है ना, अकाउंटेंट भी है और 5 ईयर भी है, मतलब 3 साल से ऊपर है। इनमें देख लेते हैं, इन सब में देखो इसको भी 10% मिला है, क्यों, क्योंकि ये सीए है, डिपार्टमेंट तो मैच नहीं हो रहा, बट जो उसका एक्सपीरियंस है वो 3 साल से ऊपर है, तो एक मैच हो गया तो उसने 10% दे दिया। इसमें दोनों ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ना तो वो अकाउंटेंट है ना उसका एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर है, तो उसने उसको 2% ही दिया। इसमें एक मैच हो रहा है कि भाई उसका एक्सपीरियंस 6 साल है, इसमें दोनों ही मैच नहीं हो रहे, ये तो डाटा ऑपरेटर हो गया और इसके एक्सपीरियंस ही 3 साल से कम है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंड का और का फॉर्मूला इस फॉर्मूले के साथ हम यूज कर सकते हैं। एंड जहां एंड का फॉर्मूला दोनों कंडीशन ट्रू होने पर रिजल्ट देगा, और का फॉर्मूला दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट दे देगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब बोनस अमाउंट निकाल लेंगे, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय बोनस। ठीक है, और नेट सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस अमाउंट। ठीक है, तो ये है हमारे टोटल 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल फॉर्मूलाज एमएस एक्सेल के, बेसिक से एडवांस। मैंने आपको हर एक चीज बारीकी से समझाई है, अच्छी से समझाई है, एग्जांपल से समझाई है। ठीक है, तो ये आप अगर अच्छे से समझ लेंगे, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए बेसिक से एडवांस, आप किसी के भी टक्कर में आप आ सकते हो, आपको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, आप अपने जॉब आसानी से पा सकते हैं, आप इजीली कोई भी वर्क, कोई भी आप फाइल वगैरह है, कोई भी टारगेट वगैरह जो आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं। बट आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। और रटने की कोशिश मत करना, कोई भी फॉर्मूला रटा नहीं जाएगा, आपको फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, उसकी जो सिंटैक्स है, उसका जो सूत्र है वो आपको समझना पड़ेगा, वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप रट्टा मारोगे तो कंडीशन चेंज होने पर आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, ये ध्यान रखना। जैसे ये मैथ की तरह ही है, मैथ में भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, कोई भी आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम, तो आप फॉर्मूले के बेस पे ही करते हो, सूत्र के बेस पे करते हो। जब आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, जब आपको सिंटैक्स समझ में आ जाएगा, वो कहना क्या चाह रहा है, आर्ग्यूमेंट समझ में आ जाएंगे, तो आप एग्जैक्ट वो रिजल्ट आराम से निकाल सकते हो। बट आप रटने की कोशिश करोगे तो रटने से काम नहीं चलता कभी मैथ में, और ना ही कभी हमारा एमएस एक्सेल में। ये सारा काम होता है हमारा मैथमेटिकल। ठीक है ना, तो फॉर्मूले बेस पे हमें काम करना है, हमें समझना है। जब आप समझ जाओगे
हेडर समझ जाओगे, हेडर क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो आप इजीली तरीके से अपना फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 फॉर्मूले। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।